अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि नए इमिग्रेशन कवानीन की तारीख, इसके साथ साथ लीगल होने का कौन सा आसान तरीका है स्पेन में अगर आप इलीगल हैं, तो इस पे बात करेंगे। इस पे काफी दोस्तों के कमेंट भी आए हैं, इसको कवर करूंगा। उसके बाद यूरोप में शादी करके लीगल होने का तरीका कार क्या है, और इसमें एक अहम फ्रॉड है जिससे आपने बचना है। कुछ लोग इससे डसे गए हैं, अपनी कीमती सरमाई से हाथ धो बैठे हैं। इसको कवर करूंगा ताकि आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन हो, आने वाले वक्त में आप में से कोई भी जो है इन माफिया के हत्थे ना चढ़ सके। इसके साथ साथ बात करेंगे कौन सी फैमिली वीजा जो है वो 6 महीने में लग रहा है और कौन से फैमिली वीजा को ज्यादा देर लग रही है, इसको कवर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे कि नेशनल पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई और बड़े माफिया को पकड़ा गया है, इनका ताल्लुक डायरेक्टली वर्क परमिट्स के साथ है। इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आज जो आप लोगों के साथ मैं लिंक शेयर करने वाला हूं, जो लिंक आपको मिलेंगे वो नेशनल पुलिस की बड़ी कार्रवाई जो की गई है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप खुद भी उसको क्लिक करके रीड कर सकें। इसके साथ साथ आपको कहना चाहूंगा, जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं या वो दो जो चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं और एक दो हफ्ते बाद दोबारा उनको याद आता है, वो आते हैं और उसी टॉपिक पे कमेंट कर रहे होते हैं जिसमें मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई होती है, खास तौर पे वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम वीडियो जो डेली बेसिस पे मैं पब्लिश करता हूं वो आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो बहुत ज्यादा जरूरी इंफॉर्मेशन है, जिसके कमेंट भी मैं काफी ज्यादा रिसीव करता हूं, सबसे पहले तो उसको कवर करते हैं कि नए इमिग्रेशन कवानीन की तारीख कब शुरू होने वाली है। जितने दोस्तों अब रैगोस के कवानीन हैं, जो कि 5 रैगो हैं, आपको पता है उन तमाम का कई मरतबा पहले बात कर चुके हैं। नए कवानीन की भी इंफॉर्मेशन बहुत हद तक आपको मिल चुकी है। तकरीबन तमाम एरियाज को हम कवर कर चुके हैं और तमाम एरियाज के बारे में बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे कमेंट्स की अगर बात करें तो काफी दोस्तों के कमेंट ऐसे आते हैं जिसको मैंने रिसेंटली कवर किया होता है, तो लाजमी तौर पे वो वीडियोस को देख लिया करें, वहां पे तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। नए इमिग्रेशन की जो कवानीन है ये इम्प्लीमेंट कब होने वाले हैं, ये 20 मई 2025 को ये कवानीन जो है सारे के सारे जो अनाउंस हुए हैं ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। अब जिन दोस्तों की 1.5 साल पतरोना में तो वो इंशाल्लाह ताला 20 मई 2025 तक 2 साल हो जाएगी और ये तमाम कार्रवाई जो है वो 20 मई 2025 के बाद शुरू हो जाएगी। अब यहां तक तो आपको समझ आ चुकी है कि तमाम कवानीन जो है वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है 20 मई 2025 को हो जाएगी। अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आता है, जिसके बारे में भी काफी दोस्तों के कमेंट आए हैं कि कौन सा प्रोसेस ऐसा है, कौन सा कानून ऐसा है, कौन सी रैगो ऐसी है जो कि आसानी के साथ हम जिससे फायदा उठा सकते हैं और जिससे हमने अपने डॉक्यूमेंट जो है वो पास करवाने हैं। वो असल में वो पूछ रहे हैं कौन सी रैगो है, तो इसके बारे में मैं बात करूंगा कि लीगल होने के लिए जो आसान तरीन रैगो है स्पेन में, वो आपने कौन सी अपनानी है और किस रैगो के जरिए आपने यहाँ पे लीगल होना और पेपर लेने हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बेहतरीन तरीकाकार है दोस्तों, जो इस रैगो का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, उसके बारे में आपको बताता चलूं कि वो एक ही है जो कि न्यू अनाउंस हुई है, सोशियो लिबरल। जैसे ये 20 मई 2025 को ये इंप्लीमेंट होती है, जिन जिन लोगों का टाइम पूरा हो चुका है वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट और आप तैयार करवा लें और अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तैयार करवा लें और इसको लाजमी तौर पे अप्लाई करें। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आएगा कि जिनके पास तैयार है या जो बिल्कुल तैयार है, उनके डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी रेडी है, वो क्या करें। वो लाजमी तौर पे वेट ना करें, वो अपनी फाइल को इंपोर्ट करें, ख्वाह वो रैगो सोशल हो या रैगो फार्मासियन हो, segundo ऑप्शन हो। segundo ऑप्शन के बारे में फिर भी आपको बताता चलूं कि ये 20 मई 2025 को ही लागू होगी, क्योंकि ये नई अनाउंसमेंट है। इसमें जो अमेंडमेंट की गई है वो 2025 को जो है इंप्लीमेंट होंगी। लेकिन जो बाकी रैगोज हैं जो पहले अनाउंस हो चुकी हैं, वो जो पहले तमाम तरीकाकार चल रहा है वो जूं का तू है, उसमें आप जा सकते हैं। वो दो जो कि पूछते हैं कि कौन सी बेहतर है कौन सी बेहतर नहीं है, जो इस वक्त तमाम रैगोज हैं उनमें जो सबसे बेस्ट है वो सोशियो लिबरल है। उसमें बेनिफिट्स क्या हैं जो पहले भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूं ताकि आप अंडरस्टैंड बेहतर कर सकें। एक बात तो ये कि 3 साल रैगो सोशल की बजाय 2 साल। उसके बाद 8 घंटे का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आपने पहले एक ही एम्प्लॉयर से लेना होता था, लेकिन अब आप 2 भी कॉन्ट्रैक्ट लगा सकते हैं 4-4 घंटे के।
हफ्ते के पहले 40 घंटे थे, 30 घंटे थे, अब 20 घंटे तक भी चल जाएगा। अब आपके लिए बड़ी आसानी ये है कि आप सफाई का कॉन्ट्रैक्ट भी 4-4 घंटे का मुख्तलिफ एम्प्लॉयर्स का लगा सकते हैं, जो बड़ी आसानी के साथ मिल जाता है। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल अपना कंट्री मैन है, उसका कोई बिजनेस है और वो उसके पास घर भी है, टैक्स सही पे कर रहा है, कि ओबरी की कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कि अलमितासियों है या इस तरह का है, तो घर उसका अपना है, तो वो अपनी घर की सफाई का कॉन्ट्रैक्ट अब 4 घंटे का लगाएगा। इसी तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट और लगाएगा, किसी और से आप ले लेते हैं तो आप लीगल हो सकते हैं रैगो सोशल के जरिए, जो कि नई रैगो है। लेकिन पहले क्या होता था, आपने लाजमी तौर पे 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट लगाना है और कि बड़े एम्प्लॉयर का लगाना है, ऑटोनोमो का लगाना है, फिर ही आप ये सारा सिलसिला कर सकते थे, जो कि आप बड़ी आसानी के साथ अब आप लीगल हो सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको और भी काफी ज्यादा आसानियां जो है वो इस अरैगो में मिल रही हैं, जिसमें आपको आगे चल के 1 साल के बाद तक जो है वो 4 साल का जो है कार्ड मिला करेगा। इसी तरह की बाकी जो चीजें हैं वो आपको दूसरी अरैगो में नहीं मिलती, जो कि इसमें मिल रही हैं। तो इस वजह से मेरा यही मशवरा है, जो दोस्त मुझे कमेंट करते हैं कि कौन सी अरैगो सबसे आसान है, जिसमें जाना चाहिए, वो सोशियो लिबरल है। एक तो ये नई जो है वो अप्रूव हुई है, दूसरा इसके रूल एंड रेगुलेशन काफी ज्यादा नरम रखे गए हैं ताकि लोग आसानी के साथ इसमें लीगल हो सकें। अब दोस्तों बात करते हैं शादी की, कि यूरोप में अगर आप शादी करते हैं तो क्या क्राइटेरिया जो आपने लाजमी तौर पे देखना है ताकि आप फ्रॉड से बच सकें, अपने कीमती सरमाए से बच सकें। यहाँ पे कुछ माफिया जिन्होंने काफी लोगों को लूटा है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ओवरव्यू आपको देता चलूं कि आपने क्या चीजें देखनी है, जिसके मुताबिक आपने शादी करनी है और किस तरह शादी करनी है। वो आपको पता है कि क्या तरीकाकार होता है, किस तरह से आप वो सारा कुछ करते हैं, जो कि लीगली वो नहीं होता एक्सेप्टेबल, लेकिन फिर भी चल रहा है। क्या कुछ मामले किए गए हैं कि शादी के लिए जो जरूरतमंद हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं, या वो चाहते हैं कि वो किसी न किसी तरह लीगल हों, उनको लूटने का ये नया तरीकाकार अपनाया गया कि उनको कहा जाता है, वो सादा लोग होते हैं, नए आते हैं, उनको इतना ज्यादा कवानीन का नहीं पता होता, और उनको डराया भी जाता है कि आपने किसी से बात नहीं करनी वरना आपके डॉक्यूमेंट नहीं बनेंगे, मुखबरी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उनको लूटने का ये जो नया तरीकाकार है, इसके मुताबिक तमाम चीजें की जाती हैं। उनको ये कहा जाता है कि आपका फलां लड़की के साथ या फलां लड़की के साथ आपकी शादी करवाई जाएगी, उसके पास रेजिडेंट कार्ड है, उसके पास परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड है, उसके पास लारगा दुरासियोन है, उसके पास ये है, उसके पास वो है, और आपकी शादी करवा देंगे। वो उससे एडवांस में कुछ रकम लेते हैं जो कि हजारों में होती है, वो लेके वो तमाम सिलसिला उसका शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ भी दोस्तों होता क्या है कि उसको कभी भी उस पे पेपर नहीं बनते और ना ही उसको कोई भी आने वाले वक्त में बेनिफिट उसका होता है। क्यों नहीं बनते ये मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। हमेशा याद रखें, यूरोप में उसी के साथ आप शादी करके पेपर ले सकते हैं, लीगल हो सकते हैं, जो यहाँ का नेशनल होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल वो मोरक्को का है, अगर किसी और नॉन साउथ अमेरिकन कंट्री का, नॉन यूरोपियन है, और वो जो है उसके पास अपने मुल्क की नेशनैलिटी है लेकिन यहाँ का लारगा दुरासियोन है, यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी है, वो आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकता लीगल होने के लिए। उसके पास यहाँ की स्पेन की नेशनैलिटी होना या किसी भी यूरोप की नेशनैलिटी होना जरूरी है, तभी वो आपको यहाँ पे लीगल करवा सकेगा, और फिर ही आपकी पेपर मैरिज जो है वो एक्सेप्टेबल होगी, और उसी के जरिए आप जो है वो आगे चल के यहाँ पे लीगल हो सकेंगे। ये एक क्राइटेरिया जहन में रखें, नेशनल होना चाहिए यूरोपीय यूनियन का, यहाँ का रेजिडेंट बेशक परमानेंट भी हो तो उसके साथ आपकी शादी कारआमद नहीं होगी। उसके बाद बात करते हैं कि कौन से फैमिली वीजाज हैं जो कि 6 महीने में लग रहे हैं। इस पे भी काफी दोस्तों के परेशान कौन कमेंट आए हैं कि हमारी क्यों नहीं लगे, हमें साल हो चुका है, 12 महीने हो चुके हैं, 1.25 साल हो चुका है, 1.5 का भी मैसेज आए हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो 6 महीने 8 महीने का बता रहे हैं कि उनके वीजे लग गए हैं और वो अपनी फैमिली को लेके आ चुके हैं। तो यहाँ भी ये बात जहन में रखें, ये 6 महीने प्रोसेस शुरू करने के नहीं है, ये 6 महीने वहां पे टीसीएस में फाइल जमा करवाने से वीजे तक की बात हो रही है, ना कि टोटल प्रोसेस की। टोटल प्रोसेस अप्रोक्सीमेटली सारे का सारा अगर डालेंगे तो 10 महीने, साल, 8 महीने, 10 साल, 10 महीने, 1 साल तकरीबन लाजमी हर एक का लग रहा है। तो 6 महीने किसकी फैमिली लगती है जिनको टीसीएस से एम्बेसी तक वीजा लगने में लगता है। असल में ये वो लोग हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ वाइफ है, बच्चे नहीं है, और जिनका जो सारा केस है वो बड़ा क्लीन है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहां से सब कुछ अप्रूव है, वहां से सब कुछ अप्रूव है, और उनकी तमाम ट्रांसलेशन, सारी चीजें, नाम, सारी चीजें ओके हैं।
तो वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल सिस्टम चलता है और वो आपका तमाम का तमाम हो जाता है। आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, आप पैसे भेज रहे हैं, सारी चीजें, सारे तो सबूत उनके पास हैं और साथ ही वो टीसीएस में जमा करवा देते हैं। कोई भी उनको क्लेम नहीं आता और उनका डायरेक्ट वीजा लगता है। बेशुमार केसेस को मैं जानता हूं जिनके वाकया ही इतना टाइम लगा है, लेकिन उनका केस बड़ा सीधा क्लीन होता है। वो पहले दिन ही तमाम प्रूफ सबमिट करवा देते हैं, एम्बेसी को कुछ मंगवाने की जरूरत नहीं होती और उनका केस बहुत मिनिमम टाइम में अप्रूव हो जाता है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। लेकिन बच्चे वाले डीएनए टेस्ट की मसला बीच में फाइल में आ गया, नाम नहीं सही, कुछ इस तरह, उनका टाइम 6 महीने नहीं लगता। वो इस वक्त मौजूदा डेट में 1.5 साल के करीब टोटल टाइम लग रहा है। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं नेशनल पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई की। नेशनल पुलिस ने एक बड़ा गैंग पकड़ा है जो कि स्पेन में मुख्तलिफ क्लबों के साथ मिलके इंटरनेशनल लेवल पे फुटबॉल के प्लेयर वर्क परमिट में मंगवाता था। यहां पे आके उन प्लेयर्स को कहा जाता था कि आपको फलां क्लब ने मंगवाया है, फलां क्लब में आपकी जॉब है, उनको मंगवा लिया जाता था और यहाँ पे आके उनको वो क्लब जो है वो झंडी करवाता था और वो जो है वो बिल्कुल बेचारे जीरो हो जाते थे। उनसे अच्छी खासी अमाउंट भी ले ली जाती थी और हजारों यूरो जो है उनसे लिए जाते थे। ये ज्यादा साउथ अमेरिका में, एशियन कंट्री में मुतहरक थे। तो इस पे एक बड़ी कार्रवाई की गई है और बड़ा क्लब और बड़ी माफिया पकड़ी गई है। इसमें आपको मैं जो नीचे लिंक दे रहा हूँ, लिंक नंबर 1, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।